मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन आ चुकी है। इधर पटरी भी तैयार हो गई है और सरकार ने ट्रेन को पटरी पर दौड़ाने के लिए तारीख भी फाइनल कर दी है। जल्द ही राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन आम यात्रियों के लिए आवागमन का साधन बन जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार भोपाल और इंदौर वासियों को मेट्रो की सौगात देने जा रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन किया। मेट्रो मॉडल कोच स्मार्ट सिटी पार्क में रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मेट्रो ट्रेन को सिर्फ भोपाल सिटी तक नहीं छोड़ेंगे, इसे मंडीदीप और इधर बैरागढ़ होते हुए सीहोर तक ले जाएंगे। मध्य प्रदेश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने सपना देखा था यहाँ 2016-17 में, हमारी पिछली सरकार में, कि भोपाल और इंदौर दो शहरों को मेट्रो सिटी बनाएंगे। और तब से हमने काम प्रारंभ किया था। बीच में 15 महीने का ब्रेक आया, जब काम नहीं हुआ। कमलनाथ जी की सरकार थी, लेकिन आने के तत्काल बाद कोविड की कठिन परिस्थितियों में भी हमने भोपाल और इंदौर दोनों की मेट्रो रेल के लिए तेजी से काम प्रारंभ किया। और आज आप सामने देख रहे हैं, आज हमने कोच का अनावरण किया है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि सितंबर के महीने में हम ट्रायल रन प्रारंभ कर देंगे। एम्स से करोंद चौराहे तक निर्माणाधीन ऑरेंज लाइन की कुल लंबाई 16.74 किलोमीटर है। इसमें अंडरग्राउंड भाग 3.39 किलोमीटर का बाकी है, बाकी जमीन के ऊपर चलेगी। ऑरेंज लाइन में 2 अंडरग्राउंड स्टेशन और 14 एलिवेटेड स्टेशन हैं। इंदौर मेट्रो परियोजना के तहत शहर में येलो लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 31.3 किलोमीटर है। इस लाइन में 8.7 किलोमीटर का अंडरग्राउंड भाग है। येलो लाइन में 21 एलिवेटेड स्टेशन है। इधर मेट्रो को लेकर श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार पर निशाना साधा है। निश्चित तौर पे मॉडल कोच में बैठे हैं और इसको अगर थोड़ा धकाना भी पड़ा रहा तो ये हाथ से धका के ये उसका उद्घाटन कर देंगे, क्योंकि अब समय बचा नहीं है इनके पास। ये इनकी पारी खत्म हो चुकी है, पारी कांग्रेस और कमलनाथ जी की है। और जो ओरिजिनल कोच है जो चलेगा भोपाल में, जो पूरे भोपाल में एक जगह से दूसरे लोगों को ले जाएगा, उस कोच में हम तो बैठेंगे, ये भोपाल की जनता बैठेगी। मध्य प्रदेश में मेट्रो की एंट्री से प्रदेशवासी खुश हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार दीपावली की शॉपिंग मेट्रो ट्रेन में की जा सकेगी। भोपाल से DV24 के लिए अतुल विनोद पाठक की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस आज है मध्य प्रदेश के उस विकास की रफ्तार पर जो कि मेट्रो के रूप में कुछ महीने में हमें देखने को मिलेगी। जी हां, किसी भी प्रदेश के विकास की रफ्तार उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से देखी जाती है और ऐसे में एक विकास का बड़ा प्रतीक है मेट्रो ट्रेन। मध्य प्रदेश में ये शुरू हो, इसकी कवायद चल रही थी, अब वो सपना साकार हो रहा है। शिवराज सरकार ने वो बेहतर काम करके दिखाया है जिससे कि मेट्रो ट्रेन अब की सौगात जो है लोगों को मिल सकेगी। क्या है ये सौगात, कितनी जल्दी लोगों को मिलेगी और इसका क्या पॉलिटिकल असर है, इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। इसके अलावा हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए मेट्रो ट्रेन की रफ्तार से इस डिबेट को हम शुरू करेंगे और हम उम्मीद भी रखेंगे कि आज अगर मगर श्रेय की राजनीति आरोप प्रत्यारोप से अलग भोपाल वासियों का, इंदौर वासियों का जो सपना था मेट्रो ट्रेन का, उस पर बात सार्थक रूप से दोनों ही पार्टियां रखेंगी। तो सबसे पहले मैं बीजेपी की ओर रुख करूंगा। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, एक बड़ी सौगात, सपना संजोया, इंतजार किया, 15 महीने का गैप भी आया होगा, लेकिन अब हम कब तक उम्मीद रखें, कब तक इस ट्रेन में चढ़कर भोपाल वासी इंदौर जाएंगे?
देखिए, निश्चित ही पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत थी इसके लिए, और मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाने के बाद, बजट जुटाने के बाद, समसामयिक माहौल बनाने के बाद में निर्णय लिया गया, और आज उसका यह उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि धरातल पर बहुत अतिशीघ्र ये प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा, मैं ये वास्तविकता में मेट्रो की जो शुरुआत है और जो इसका उद्घाटन है, यह महत्वपूर्ण विकसित कदम है जो प्रदेश को के विकास को नई दिशाएं देगा और नई दिशाएं दिखाएगा। पहली चीज तो आवागमन की सुविधाएं, दूसरा व्यापार व्यवसाय, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों के प्रयास के पश्चात आज इस स्थिति में आई है कि आज हम जनता के मध्य में स्वीकारोक्ति के साथ में कह सकते हैं कि अतिशीघ्र ये जनता के मध्य में, जनता के लिए, जनता के विकास के हेतु उपस्थित होगी। इसके लिए बजट दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचालक जो कराए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, वे सभी इसके लिए सम्मान के पात्र हैं। दूसरा, कांग्रेस जैसे स्टेटमेंट सुने तो कांग्रेस की आलोचनाएं मैं समझता हूं इस मामले में सिर्फ एक राजनीतिक खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, राजनीतिक खेल है, लेकिन राजनीति है तो वो हर चीज में हमें दिखाई देती है। बीजेपी की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं और जो चीजें हमें देखने को मिल रही है, उसमें समझ में आता है कि मेट्रो ट्रेन के चरणबद्ध स्वरूप लेने की कड़ी में जो मॉडल ट्रेन है या मॉडल स्टेशन है, उसको आज लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। तो एक ये मॉडल है, लेकिन जल्द ही हमें ट्रेन दौड़ते हुए दिखाई देगी, क्योंकि सारा प्रयास अंतिम चरण में है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, और कांग्रेस से इस बात को मैं जरूर पूछूंगा कि बार बार कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि वो श्रेय लेने की होड़ में दिखाई देते हैं। कोई प्रयास ऐसा होता है जो जनता के लिए होता है, इससे गैर राजनीतिक रूप से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी देखने की जरूरत होती है। क्या शुक्ला जी, इतना बड़ा दिल दिखाएगी कांग्रेस? देखिए, 10 साल के, अभी मेरे भाजपा के मित्र की बात सुन रहा था, 10 साल के अथक प्रयास से, इच्छा शक्ति के बाद आगे भाजपा सरकार शिवराज जी ने मेट्रो ट्रेन के मॉडल कोच का अनावरण कर ही दिया। ये इवेंट और अच्छा बनता अगर आगे चुप चुप करते, पीछे मंत्रिमंडल के लोग खड़े होते, स्कूल में बच्चे रेलगाड़ी चलाते हैं ना, पीछे एक दूसरे को पकड़ते हैं, तो घूमते चुप चुप करते घूमते हैं, तो पूरा मंत्रिमंडल के साथ घूमता, बहुत सुंदर इवेंट बनता, बहुत आनंद आता देखने में जनता को। देखिए, सीधी सी बात है, कछुआ चाल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसकी कल्पना कमलनाथ जी जब केंद्र मंत्री थे तब की थी, जब यहाँ पे शहरी विकास मंत्री थे अपने बाबूलाल जी गौर, उन्हें कहा गया था कि आप मेट्रो शुरू करो भोपाल में। उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था और उसकी संपूर्ण मदद भी की थी, लेकिन इन लोगों की इच्छा शक्ति नहीं थी ना, ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब कमलनाथ जी की सरकार आई, कमलनाथ जी ने, कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, भूमि पूजन किया, वो काम तेजी से शुरू करा, जिससे हमारी सरकार षड्यंत्रपूर्वक गिराई गई। ये फिर वापस ये कछुआ साल से चलने लगा। आपका श्रेय लेने की कितनी भूख, कितनी हो श्रेय लेने की, कि आपने उसके मॉडल का एक कोच के उद्घाटन कर दिया। कुछ तो सब्र करो, चालू होने दो ट्रेन, तब करना। उसका मॉडल बनाया, उसका उद्घाटन कर दिया, बस श्रेय लेने की होड़ किसे ये बताया आप जनता को कितना मूर्ख बनाओगे। इसके बजाय मैंने आपको बताया ना कि सब मंत्रिमंडल के लोग खड़े होते, एक दूसरे का पल्लू पकड़ते, चुप चुप करते, घूमते, तो और अच्छा इवेंट बनता। देखिए, कुछ तो कहीं तो सत्यता हो। ये जो ट्रेन का प्रोजेक्ट होगा, ये कांग्रेस के शासन काल में शुरुआत हुआ, तो कांग्रेस शासनकाल में ही पूर्ण होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। इनके बस्तियों के बूते की बात नहीं है। हमारी तो इच्छा शक्ति है, हम तो चाहते हैं कि इंदौर, भोपाल, इसमें मेट्रो ट्रेन आए। कमलनाथ जी ने 10 वर्ष कुछ सपना देखा था, बाबूलाल जी गौर को भी कहा था, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, उसके प्रयास नहीं। लेकिन चुनाव के ठीक 2 महीने पहले इन्होंने उसके मॉडल कोच का अनावरण कर दिया। नहीं, वो तो कह रहे हैं सितंबर तक डेडलाइन रख रहे हैं, सितंबर में आ जाएगी ट्रेन, आचार संहिता लगेगी भी तो आखिरी में। इनकी हमने डेडलाइन है आज से 18 साल से देख रहे हैं, तो पहली बात तो सुन रहे हैं इनकी बातें। जनता भी हंसती है, आदत पड़ चुकी है हमें इनकी डेडलाइन होगी। मैं दावे से कह सकता हूँ इसमें से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, तो बहुत सारे इवेंट बनाना है इन्हें, 60 दिन तो बचे हैं, तो लगातार घोषणा पे घोषणाएं करना, इवेंट बनाना है। बिल्कुल, चलिए, मुद्दे की बात नहीं है, कांग्रेस सरकार ही मेट्रो ट्रेन करेगी। ठीक है, दावे जरूर बीजेपी की ओर से हैं, लेकिन अगर मगर जैसे सवाल कई हैं। मैं आऊंगा राजन जी के पास, लेकिन एक जवाब ले लेता हूं पहले बीजेपी से। प्रेम जी, इसका आप स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए एक बड़ी सौगात है और आप लोग बोल भी रहे हैं कि सितंबर तक हो जाएगा। इस बार कांग्रेस को जवाब दीजिए कि भाई ये कब तक हो जाएगा, और एक ऐसा ठोस जवाब दीजिए जिससे कि जनता भी विश्वास करे। डेट बता दीजिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जब जो किया तब वो करा, ऐसा नहीं करा था कि 5 साल पहले इसका अनावरण कर दिया था, 5 साल पहले तय करके हमने घोषणाएं कर दी थी। और जैसा ये कह रहे हैं
एक रामायण जी में श्लोक है कि कोहू न जान नारी की गति, ऐसे कोहू न जान कांग्रेस की गति। तो कांग्रेस की गति तो कोई समझ ही नहीं सकता कि ये कब क्या करेगी। दूसरा ये जो बोल रहे थे छुक छुक गाड़ी, आप गोल गोल रानी इतना इतना पानी करते रहेगा, और वो ट्रेन उन्होंने बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए और उसमें बहुत अग्रसर हो चुके हैं। आप देखेंगे धरातल पर तो आपको दिखेगा, आप यहाँ पर एसी रूम में बैठ के देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तीसरी चीज है कि अतिशीघ्र, मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ, चुनाव के पूर्व में अतिशीघ्र, और ये कोई आज का प्रयास नहीं है। और 2-4 उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप मेरे को इजाजत देंगे तो 2-4 उदाहरण मैं देना चाहूंगा प्रदेश की राजनीति की, देश की राजनीति की। जैसे इंदिरा जी ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। फ्यूजन और फ्यूजन की राजनीति थी वो, फ्यूजन और फ्यूजन दोनों बातों में फर्क है। और माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने 1998 में उसको आधिकारिक रूप से हर देश के सामने प्रस्तुत करा। तो ये नीति और रीति में फर्क है। और हर देश को यह बताया ठोक कर कि अगर भारत कर सकता है ये चीज, सिर्फ और सिर्फ भारत कर सकता है। सभी के आरोपों को धत्ता बताते हुए, प्रतिबंधों को धत्ता बताते हुए कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, मेट्रो पे आ जाइए। ठीक कह रहे थे जी जी, मैं ठीक है, मेट्रो पे उसी तहत में विकास की परमाणु पे चले राजनीति नहीं कर गए। पाएंगे। इसीलिए समस्या यही भाजपा के प्रवक्ताओं से बात भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है धरातल पर। यहाँ से आप भोपाल की दूरी पहले समझ लीजिए, यहाँ से भोपाल की दूरी पहले 6 घंटे की थी। सड़कों के निर्माण के पश्चात में आप लोग 3 से 3.5 घंटे में आज भोपाल पहुंच गए। इंदौर से उज्जैन की दूरी समझ लीजिए, उज्जैन से बड़नगर, आप पूरे प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। जहां भारतीय जनता पार्टी ने जब जो विकास कार्य के लिए कहा है वो विकास कार्य को धरातल पे कराए, और अतिशीघ्र, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अतिशीघ्र आप इसका अनावरण देख लें। ठीक है, शिवराज जी ही उद्घाटन करेंगे जल्द ही, ये जवाब है बीजेपी का। एक आऊंगा शुक्ल जी, आऊंगा आपके पास, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं राजन जी, उनकी एक टिप्पणी ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। राजन जी, राजनीतिक जो बयान है उससे अलग आप क्या देख रहे हैं? ये योजना शुरू होती है, ये योजना काफी लंबी भी है, महत्वपूर्ण भी है, मेट्रो ट्रेन जैसा नाजुक प्रोजेक्ट है, कितना अब तक साकार हुआ है? कब तक ये हमें देखने को मिलेगा? इसका उद्घाटन हम होगा तो इसी चैनल में डिबेट कर पाएंगे, क्या अंदाज है आपको? राजन जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं जब तक। ठीक है, शुक्ल जी की टिप्पणी ले लेता हूं। शुक्ल जी, चलिए बीजेपी को किनारे रखिए, आप लोग भी तो चाहते हैं ट्रेन बने, और ट्रेन जो है वो जनता को मिलेगी, इसमें कोई उद्घाटन करता है, इससे क्या मतलब जनता को फायदा होगा? इसके लिए आप लोग सकारात्मक रूप से विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाते? आलोचना में क्यों चले जाते हैं बार बार? आपको मैंने शुरुआत से ही कहा कि कमलनाथ जी की का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने बाबूलाल जी गौर जब यह शहरी मंत्री थे, शहरी विकास मंत्री थे, उन्हें बुलाकर कहा कि आप भोपाल में और इंदौर में मेट्रो ट्रेन क्यों नहीं शुरू करते, जबकि विपक्ष में थे, हम तो केंद्र में थे, ये भाजपा की सरकार थी, लेकिन कमलनाथ जी की इच्छा शक्ति थी, तो हम कहाँ इसका विरोध कर रहे हैं? हमें विरोध इस बात का कि आप इवेंट बना रहे हो, आप ट्रेन बनाओ ना, मेट्रो का काम हो चुका होना चाहिए, ट्रेन का उद्घाटन होता। आप इसी क्या है तो वह इसी क्या जल्दबाजी, क्या आप उसके मॉडल खोज का उदाहरण ले रहे हो? अभी तो ट्रेन बन के चालू हो जाना थी, क्यों नहीं हुई? ये आपकी इच्छा शक्ति का अभाव है। कछुआ चाल से प्रोजेक्ट चल रहा है, इन चुनाव के 60 दिन पहले आप उसका इवेंट बना के उसका श्रेय लेने के प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको अच्छा उदाहरण दिया, इवेंट बनाते ऐसा बनाए सुंदर दृश्य दिखता, पूरा मंत्रिमंडल आगे शिवराज जी चुप करते हो, पीछे पूरा मंडल घूमता, कितना सुंदर दृश्य होता। ठीक है, सलाह के साथ एक बड़ा तंज कसा है शुक्ला जी ने। अब राजन जी जुड़ गए हैं, उनसे टिप्पणी ले लेता हूँ। राजन जी, आप बारीकी से इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते रहे हैं, क्या लग रहा है ये सौगात कब तक मिल पाएगी? और राजनीति से अलग ये कितनी बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश की जनता के लिए? नहीं, देखिए, ये पूरी जो मेट्रो ट्रेन है अभी इस समय पे अगर इसका इनॉग्रेशन होता है तो भोपाल के लिए तो बहुत अच्छी बात है, एक नया विश्वास कायम होगा। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भोपाल की हालत पिछले 5 साल 6 साल से या 4-5 साल से, जब से भी यह मेट्रो का काम चल रहा है, भोपाल ऐसा नहीं लगता कि किसी शहर के नाम पर गिना जाता है। शहर की बद से बदतर हालत हो गई। तो इस शहर की पब्लिक जो है ये अच्छी तरह जानती है कि मेट्रो चलाने का क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। फायदे ये देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर न तो मध्य भोपाल में कोई किसी एजुकेशन हब है, न यहाँ पर किसी तरीके की इंडस्ट्रीज है,
न किसी तरीके का कोई और सेंटर है जिसमें यहाँ मेट्रो का उपयोग हो। तो मेट्रो का उपयोग करके करेंगे क्या? मैं तो मेरी दृष्टि में अगर मेरे को कहेंगे तो मेरी दृष्टि में आने वाले 25 से 30 वर्षों के लिए मेट्रो की जरूरत तो नहीं बनना। मेट्रो की कोई जरूरत इसलिए नहीं बनती है कि भोपाल की पॉपुलेशन आज भी 15, 16, 20 लाख के करीब होगी मोटे तौर से। यहाँ बाहर से आने वाले जो लोग होते नहीं, जरूरत तो हमेशा बने रहती है, जनसंख्या कितनी भी रहे। इस तरीके के व्हीकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हैं वो तो लोगों के लिए फायदेमंद है, जल्दी पहुंचना लोगों को, दो शहरों के बीच दूरी कम होना। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेट्रो जो है, मेट्रो का नाम है इसलिए मेट्रो शहर में ही होना चाहिए। क्या हम अपने शहर को मेट्रो में गिनते हैं? ठीक है, बनेगा आगे। शहर को अपने मेट्रो के लायक बना पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको सबसे पहले ये कहा कि अगर सहूलियत मिलती है तो और अच्छी बात है, परंतु सहूलियत का उपयोग कितना है, कितना इंफ्रा पे उससे पैसा खर्च हो गया, कितना नुकसान किसी पब्लिक को झेलना पड़ा, उसके फायदे क्या हैं। तो मध्य प्रदेश को, इन नेताओं से मैं गुजारिश करता हूं कि मध्य प्रदेश में भोपाल शहर को राजधानी के नाम से विकसित किया हुआ है, तो यहाँ पर किसी तरीके का सेंटर बनाए। बिल्कुल। या तो एजुकेशन, जिस तरीके से आपने छोटे छोटे शहर देखे होंगे, कोटा देखा होगा, कोटा के अंदर एजुकेशन अब बना हुआ है, उस तरीके की कुछ चीजें डेवलप करें। फिल्म इंडस्ट्री बनाए यहाँ पर, जिससे आवागमन लोगों का बढ़े, रोजगार बढ़े। रोजगार बढ़ेगा तो वो ट्रेनों के अंदर घूमेंगे और ट्रेनों के साथ में सफर करेंगे, तब तो इनका उपयोग होगा। अदरवाइज क्या उपयोग है, मैं ये जानना चाहता हूँ। दो बड़े शहर इंदौर और भोपाल अगर मिलेंगे, 3 घंटे में सफर तय हो जाएगा, उससे भी कम समय में हो जाएगा, तो अच्छी बात है। दोनों शहरों में आवागमन बढ़ना चाहिए। वो तो बहुत अच्छी बात है, जब होता है दूर की कौड़ी है, कब होता है, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, प्रेम व्यास जी दे देंगे ये सब सवालों का जवाब। प्रेम व्यास जी, कई अगर मगर जैसे सवाल हैं, क्वेश्चन मार्क हैं, कई तरीके से कांग्रेस के अलग क्वेश्चन हैं, वरिष्ठ जो जन हैं वो अपनी तरीके से सोच रहे हैं। आप लोग के ऊपर चैलेंज है, आज मॉडल ट्रेन का उद्घाटन आप लोग ने कर दिया, उसको देख लिया, लेकिन असली ट्रेन कब लाएंगे आप? देखिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार है, इनकी बातों से कहीं सहमत हूँ, कहीं असहमत हूँ। बिल्कुल, दोनों चीजें मेरे साथ में। इन्होंने जो बताया कहीं अव्यवस्था हुई, तो मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि 10 वर्षों का कार्यकाल इसलिए लगता है किसी भी चीज को स्थापित करने में कि वहां से संबंधित लोगों को वहां से व्यवस्थित करना, उनकी जो चीजें थी उसको व्यवस्थित करना, उनकी दिनचर्याओं को व्यवस्थित करना, इसके लिए समय लगता है। दूसरा, उसका जो फायदा मिलेगा वो मात्र इंदौर को या मात्र भोपाल को नहीं मिलेगा, पूरा प्रदेश इसकी कनेक्टिविटी का फायदा लेगा, क्योंकि पूरा प्रदेश पे अगर आर्थिक राजधानी अपन देखेंगे तो इंदौर है। बिल्कुल। आज इंदौर के अंदर IIT पार्क, IIM, ऐसे कई बड़ी यूनिट्स हैं जिनके लिए आवश्यकता है, और आवश्यकताएं पिछले 10 वर्षों से है। उसके पूर्व में भी आवश्यकताएं थी, पर उसके लिए ढांचागत व्यवस्था तैयार करना, जो भी अगर कोई निवेश करने के लिए आता है तो उसके पूर्व में उसको ढांचागत व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। जब ढांचागत व्यवस्थाएं आप उसको देते हैं तब वो निवेश करने के लिए आता है, जैसे सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया। ये सब पहले हमारे लिए एक चैलेंज के रूप में था, जिस चैलेंज को हमने स्वीकारा और आम जनता के बीच में पहुंचाया। उसके पश्चात इस स्थिति में आए कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जितनी भी योजनाएं धरातल पे भारतीय जनता पार्टी चला रही है वे आम जन के विकास, आम गरीब के विकास है। तो ऐसी योजनाएं, इससे नौकरियां भी निकलेगी, नौकरियों का सृजन भी होगा। जैसे जैसे फैक्ट्रीज आएगी वैसे वैसे प्रदेश विकसित देश राज्यों में अग्रिम श्रेणी में उपस्थित होगा। जैसे कृषि में हम लोग बहुत विकसित हो चुके हैं, वैसे ही व्यापार व्यवसाय में भी बहुत विकसित हो जाएंगे। दूसरा, जैसे मेरे मित्र कांग्रेस के, मेरा आदरणीय, ये बार बार कहते हैं, मैं कहता हूँ इनके केंद्र में जो है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी है। इसलिए वो खेल खेलते हैं, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल रानी। ये उसके बाहर निकल कर देखेंगे तब तो विकास को देख पाएंगे। ये उससे जब बाहर निकलेंगे तब तो देश की, प्रदेश की जनता का दर्द दुख समझ पाएंगे। ठीक है, जनता के दुख दर्द को समझना होगा। शुक्ल जी की ओर रुख करता हूँ। शुक्ल जी, हम घर भी बनाते हैं तो जब बनता है तो धीरे धीरे विकास होता है, उसमें सुंदरता, सजावट, फूल पौधे, गार्डन, अंदर झालर, ये सारे बनाने में टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये घर जो है पूरा मध्य प्रदेश हमारे सबका है, आपका है, प्रेम जी का भी है, तो अच्छे से बने इसके लिए प्रयास हो रहा है। इसमें देर हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं कर पाएंगे, ऐसी बातें क्यों हैं? देखिए, 18 साल में जो बच्चा ने जन्म लिया था ना, वो जवान हुए कॉलेज में चला गया पढ़ने, तब से इनकी सरकार चल रही। अब विकास कब होगा? ये बातें कर रहे हैं इनकी, इतना बाहर से निवेश होगा, इतनी सारी इन्वेस्टर मीट करी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में, अनगिनत
ठीक है। तो उसके लिए बड़े बड़े इवेंट बनाए। आप ये बता दीजिए कितने बाहर उसके यहाँ पे निवेशक आ गए, कितने लोग रोजगार मिल गया। हर इनकी इन्वेस्टर मीट फेल हुई है। जो भी पुराने उद्योग धंधे लगे कांग्रेस के शासन काल में लगे, क्योंकि इनकी वजह से लोग यहाँ पे आना पसंद नहीं करते हैं। मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। ठीक है, हर चीज पे सुविधाएं नहीं है। प्रेम जी सुविधाएं नहीं है, कब तक देंगे सुविधाएं? इनकी हर बात का जवाब दो। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हमने उन्नति करी, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है। श्रीमान अब क्या बात है, खुले पाले का मुआवजा तक नहीं मिल पाता, इसकी बंदरबांट की सब जवाब दे रहे हैं नीलाभ जी, जवाब दे रहे हैं। प्रेम जी जवाब। कर्ज माफ नहीं होता, स्थिति ये हो रही है। प्रेम जी, और उसके बाद खुले पाले होता है झूठे वादे प्रशस्ति पत्र इन्होंने दिए थे, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। विकास की रफ्तार पे, विकास की रफ्तार, मेट्रो की रफ्तार, 23 करोड़ रुपए ब्याज माफी करा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा। मैं पुनः 11 लाख से अधिक किसानों, आपने प्रशस्ति पत्र दिए थे लेकिन कर्ज माफ नहीं करा था। अगले ही दिन जारी करके राजनीति अगर करी थी तो कांग्रेस ने करी थी, और उनका कर्ज वास्तविकता में उनके कर्ज का ब्याज जो माफ करा था भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो ये विकास की राजनीति अपन इस पे मेट्रो पे आते हैं। एक बात बता देता हूँ कि अवैज्ञानिक बात ये करते हैं कि 18 वर्ष हो गए विकास को, तो विकास ये तो वैज्ञानिक बात है 18 वर्ष हो गए, लेकिन 18 वर्ष का पुत्र भी 18 वर्ष का होगा। प्रेम जी जवाब ये कैसे वैज्ञानिक बात है? पूछ रहे हैं कि सुविधाओं का विस्तार कब तक होगा, समय सीमा पूछ रहे हैं प्रेम जी। वो समय सीमा मैंने आपको पूर्व में भी बताया, जितनी योजनाएं चल रही है वह पूर्त रूप ले चुकी है अपने निर्धारित समयों के अनुसार ही, और पूर्व में भी जितनी घोषणाएं हुई थी वे घोषणाएं धरातल पर उपस्थित है। आप आम जनता के बीच में जब जाकर देखेंगे तब तो आपको दिखेगी वो योजनाएं। जब आप आम जनता का दर्द समझेंगे तब तो समझेंगे कि सम्मान निधि में जो पैसा मिलता है उसका उपयोग आम किसान कैसे करता है। जो राशन 5 करोड़ लोगों को मिल रहा है वे लोग कितने सुखी है और कितनी दुआएं देते हैं आज प्रदेश और राष्ट्र की सरकार को। आप जब धरातल पर उतर के देखेंगे तो किसान जो रात में 2-2 बजे बिजली चालू करने जाता था आज 10 घंटे बिजली पा रहा है। आप जब धरातल पर उतर कर देखेंगे तब तो आपको ये सब चीजें दिखेगी। ठीक है राजन जी, ये कांग्रेस भाजपा से अलग अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के दिल भोपाल के विकास की बात आ रही है और मेट्रो उस रफ्तार को आगे बढ़ाने वाली है। बाकी सुविधाओं के भी विकास की जरूरत है। क्या देखते हैं, 1-1.5 महीना जो है एक डेडलाइन सी आ गई है, उसमें सारी चीजें हो पाएंगी आपको लगता है? नहीं, देखिए अभी तो अपन मेट्रो की बात कर रहे हैं, इसलिए 1-1.5 महीने में मेट्रो तो 2-3 डब्बे का जैसा भी है वो चालू करेंगे और चालू हो जाना चाहिए। नहीं, डब्बे से क्या मतलब, ट्रेन की पटरियां अगर सही होंगी तो शुरू हो जाएगी, डब्बे बढ़ भी सकते। बिल्कुल सही। नहीं, ट्रेन की पटरियां सही होगी, ट्रेन की पटरी की रफ्तार बढ़े और ट्रेन की पटरी में ट्रेन में बैठने वालों की रफ्तार बढ़े, बिल्कुल तब तो बात होती है। मैं आपको एक दोनों प्रवक्ताओं को मैं बताना चाहता हूँ, भोपाल शहर में अगर इन लोगों को जाना है तो हैदराबाद शहर को देखकर आए। हमारे शहर के अंदर ना भोपाल में ना इंदौर में कोई आउटर रिंग रोड ही नहीं, और भोपाल में तो आउटर रिंग रोड बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ तालाब आ जाता है पूरा कैंटोनमेंट, दूसरी तरफ पहाड़ आ जाते हैं। ये सारी चीजें पे कवर करने के लिए तो हमको रिंग रोड की तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक आउटर रिंग रोड हम तैयार कर पाए। और आउटर रिंग रोड अगर हम किसी शहर में तैयार कर पाते हैं तो शहर का विकास जो है चारों तरफ से कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, उसको कनेक्टिविटी को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और साथ में बहुत अच्छी बात है, कुछ विकास होता है, बहुत अच्छी बात है, पर विकास एक समय में होना चाहिए, एक निर्धारित समय सीमा के अंदर होना चाहिए, और उसको जो स्वरूप दिया जाता है वो समय सीमा के अंदर हो और उसमें किसी तरीके की राजनीति नहीं। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं बिल्कुल। और इसी फाइनल नोट पे चर्चा को खत्म करेंगे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विकास किसी एक पार्टी का नहीं है, ये विकास पूरे मध्य प्रदेश का है। और जब रफ्तार की बात होती है तो मेट्रो ट्रेन के रूप में अगर सौगात मिलती है तो सबके लिए अच्छा होगा। कांग्रेस भी यही चाहती है, बीजेपी भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेट्रो ट्रेन हमें दिखाई दे और भोपाल की जनता मेट्रो पे बैठकर इंदौर जाए। एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द मेट्रो ट्रेन शुरू हो। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा खत्म यहीं करते हैं। राजन जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलाभ जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। और प्रेम व्यास जी ने समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करता हूं और आप लोग से उम्मीद रखता हूं कि देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।